हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में टॉप 50 ज्योग्राफी क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका सेट 9 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 8 सेट ऑलरेडी हम आपको चैनल पे प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो वो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उनको देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और डायरेक्टली ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज द होम टू द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल। बहुत ही ज्यादा आपका फेमस एक प्रसिद्ध त्योहार रहता है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसको बोला जाता है। तो ये आपका कौन सी स्टेट से रिलेटेड रहेगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए नागालैंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में एसएससी के एग्जाम्स में तो जरूर ये क्वेश्चन आपका एक ना एक बार देखने को मिलता है। अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात की जाए तो ये एक आपका कल्चरल फेस्टिवल होता है जो कि हर साल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो इसका सेलिब्रेट किया जाता है स्टेट के इंडिजिनस कल्चर्स और ट्रेडिशंस होते हैं जिनको सेलिब्रेट करते हैं। ये जो फेस्टिवल रहेगा किसके नाम पे रखा गया है? तो हॉर्नबिल जो बर्ड है आपकी उसके नेम पे इस फेस्टिवल को रखा गया है, जो कि एक आपकी सेक्रेट काफ़ी सारी स्टेट्स की एक आपकी ट्राइब भी रहती है। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तो भारत का मसाला उद्यान कौन से राज्य को कहा जाता है, कौन सी स्टेट को कहा जाता है? तो ये बोला जाता है केरला स्टेट को। केरला स्टेट है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। अगर केरला की बात करी जाए, इसको स्पाइस गार्डन बोला जाता है इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्पाइस के प्लांटेशंस आपके होते हैं। और ये स्टेट, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा हब था आपका स्पाइस ट्रेड के लिए। कौन सी जगह? केरला। कुछ कॉमन जो ग्रोन स्पाइसेस हैं केरला के, जिसमें आपका कार्डमम आता है, पेपर आता है, सिनेमन आता है और नटमेग आता है। विच इंडियन स्टेट इज होम टू द फेमस वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो यह आपको मिलेगा उत्तराखंड स्टेट में। अगर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की बात करी जाए तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया रहेगा जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको उत्तराखंड स्टेट के। विच इंडियन स्टेट इज द होम टू द फेमस गोल्डन टेम्पल। तो स्वर्ण मंदिर जो है, गोल्डन टेम्पल जो है, ये आपका कौन सी स्टेट में है? इस क्वेश्चन को तो कोई भी गलत नहीं करके आ सकता, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहता है। तो ये मिलेगा आपको पंजाब में। अगर गोल्डन टेम्पल की बात की जाए तो गोल्डन टेम्पल को श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक फेमस सिख टेम्पल आपका रहेगा जो कि अमृतसर जो सिटी है पंजाब में, वहाँ पे लोकेटेड है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पिलग्रिमेज साइट रहेगी सिख्स के लिए। अगर बात करी जाए इसको क्यों फेमसली जाना जाता है, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है और जो गोल्ड प्लेट एक्सटीरियर है उसी कारण की वजह से इस टेम्पल को बहुत ज़्यादा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन या फिर एक बहुत ज़्यादा मान्यता रहती है। विच इंडियन स्टेट इज होम टू द फेमस ताजमहल। तो ताजमहल जो कि 7th वंडर है वर्ल्ड का, ये आपका कौन सी स्टेट में है? तो आगरा में। आप सबको पता है ताजमहल लोकेटेड है। तो आगरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश स्टेट में। ताजमहल एक फेमस आपका म्यूजियम रहेगा जो कि आगरा सिटी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इसको मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था उनकी वाइफ की मेमोरी मुमताज महल की मेमोरी में। और ये कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स जो हैं उनमें गिना जाता है। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस कोणार्क सन टेम्पल। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है, कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए कौन से राज्य को जाना जाता है, कौन सी स्टेट में आपका लोकेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। इसमें हमारा उड़ीसा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोणार्क सन टेम्पल की बात करें तो ये आपका एक फेमस 13th सेंचुरी का टेम्पल रहेगा जो कि कोणार्क टाउन रहेगा उड़ीसा में, वहां पे लोकेटेड है। ये डेडिकेटेड है हिंदू सन गॉड सूर्य को। जो सूर्य रहेंगे सन गॉड जो है उनको डेडिकेटेड है। और जो टेम्पल्स होते हैं ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, ये जो टॉपिक है यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ये जो इसका आर्किटेक्चर है और जो इंटीग्रेट स्टोन कार्विंग है उसके लिए बहुत फेमस आपका रहता है। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस डाल लेक। तो डाल लेक जो है, डाल झील जो है, उसके लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो यह आपको मिलेगी डाल लेक जम्मू कश्मीर में।
डल लेक एक फेमस लेक रहेगा जो कि लोकेटेड है श्रीनगर में, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में एक जगह रहेगी। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस ओरोविल कम्युनिटी। तो ओरोविल जो कम्युनिटी है ये कौन से स्टेट में पाई जाती है, तो ये आपको तमिलनाडु स्टेट में मिलेगी। जो ओरोविल है ये आपका एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप है जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में, जिसको 1968 में मीरा अल्फजा के द्वारा फाउंड किया गया था, जिनको दी मदर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्लेस रहेगी ये डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट कल्चर्स के जो लोग हैं वो यहाँ पे साथ में मिलके हार्मनी के लिए काम करते हैं। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस चार मीनार मॉन्यूमेंट। तो चार मीनार जो मॉन्यूमेंट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपको मिलेगा तेलंगाना स्टेट में। तेलंगाना में भी अगर हम बात करें चार मीनार की तो ये एक फेमस मॉन्यूमेंट रहेगा जो कि हैदराबाद सिटी तेलंगाना में लोकेटेड है, जिसको 16th सेंचुरी में बनवाया गया था कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, नाइल रिवर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइल रिवर आपकी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड रहेगी, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया की और जिसकी लेंथ रहेगी 6650 किलोमीटर। ये एक सोर्स है हाईलैंड का, जिसमें बुरुंदी हो गया इसके माउथ पे रहता है और आपका ये एंड होती है आपकी मेडिटेरियन सी में। जो नाइल रिवर है एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहेगा वाटर का काफ़ी सारी कंट्रीज में अफ्रीका में, और इसको रिच हिस्ट्री और कल्चर की वजह से भी जाना जाता है। व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। तो दुनिया की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका रशिया। रशिया की अगर बात करी जाए तो रशिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की एरिया में, जो कि करीब 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। और ये दो कॉन्टिनेंट में आपका आता है, एक यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट, दोनों में आपका रशिया का पार्ट आता है। विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। तो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका टोक्यो। टोक्यो किसकी कैपिटल है, जापान की। तो टोक्यो जो है जो कि कैपिटल है जापान की, ये लार्जेस्ट सिटी है दुनिया की पॉपुलेशन में, और इसमें करीब 37 मिलियन पीपल यहाँ पे रहते हैं इस मेट्रोपॉलिटन एरिया में। विच सी इज लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा समुद्र है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मेडिटेरियन सी हो जाएगा। मेडिटेरियन सी सेपरेट करता है यूरोप को अफ्रीका से। मेडिटेरियन सी एक सी रहेगी जो कि लोकेटेड है यूरोप और अफ्रीका के बीच में, जो कि सेवरल कंट्रीज को बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें आपका इंक्लूड है स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, इजिप्ट और मोरक्को। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को। मोरक्को की यहाँ पीछे बात हुई तो मोरक्को की राजधानी आपसे पूछ ली गई, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर रबात हो जाएगा। तो रबात जो है ये आपकी कैपिटल हो जाएगी सिटी मोरक्को की, और ये लोकेटेड है आपकी अटलांटिक ओशन कोस्ट पे। विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया में विश्व में सबसे लंबी तटरेखा क्षेत्र किसका है, तो वो हो जाएगा कनाडा का। अगर स्टेट में पूछा जाता है इंडिया का तो वो होता है गुजरात का। कनाडा का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है दुनिया में, जो कि करीब रहता है 2,02,080 किलोमीटर, और ये जो कोस्ट लाइन है ये बॉर्डर बनाती है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन, तीनों ओशन से बॉर्डर बनाया जाता है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसमें हमारा वोल्गा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वोल्गा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। जो वोल्गा रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर रहेगी यूरोप की, जिसकी लेंथ है 3,530 किलोमीटर, और ये जो फ्लो करती है सेवरल कंट्रीज में, जिसमें आपका रशिया भी शामिल है, और एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट रहेगा और सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी सियोल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो हमारी कैपिटल्स है उनको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो सियोल जो है ये कैपिटल सिटी है साउथ कोरिया की, और ये लोकेटेड है आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कंट्री की। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील। जो ब्राजील देश है इसकी मुद्रा क्या है, तो रियाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है, तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। मैड्रिड कैपिटल हो जाएगी स्पेन की, और ये सेंटर में है आपकी कंट्री की।
विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा अलास्का। अलास्का जो है एक आपका एरिया रहेगा जो कि आपका रशिया के द्वारा गिफ्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स को, ये भी आपको ध्यान रखना है। अलास्का जो है लार्जेस्ट स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एरिया में, और इसमें करीब करीब 1.72 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी इन दी वर्ल्ड। तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो ये आपका ब्राजील कंट्री रहेगी। अगर ब्राजील की हम बात करें तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्राजील कॉफी का, और ये करीब करीब 37% आपका जो दुनिया का प्रोडक्शन है वर्ल्ड कॉफी का वो सप्लाई किया जाता है ब्राजील के द्वारा। कॉफी एक मेजर इंडस्ट्री है ब्राजील में और एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहेगा इनकम का काफी सारे स्मॉल फार्मर्स के लिए। व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी प्रिटोरिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 कैपिटल्स हैं साउथ कोरिया की, तीनों हमने पीछे जो हमारे पार्ट कवर किए हैं उसमें हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान है तो बाकी जो दोनों कैपिटल्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय। तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से भारत की कौन सी सिटी को जाना जाता है, तो इसमें हमारा कोलकाता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। कोलकाता को जाना जाता है सिटी ऑफ जॉय के नाम से क्योंकि इसका लिवली जो एटमॉस्फेयर है उस कारण की वजह से, रिच कल्चर की वजह से, फ्रेंडली लोगों फ्रेंडली पीपल्स की वजह से, और ये सिटी लोकेटेड है आपकी ईस्टर्न पार्ट में इंडिया की, जो कि आपकी कैपिटल है वेस्ट बंगाल स्टेट की। विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर की अगर बात करी जाए, ये आपका रिजर्वर भी रहता है, तो इसको रिहंद डैम पे आपका ये सिचुएटेड रहेगा। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का, और ये रिहंद रिवर के अराउंड सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश स्टेट में। ये करीब करीब 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इरिगेशन का, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर का और ड्रिंकिंग वाटर का। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स कलरीपट्टू मार्शल आर्ट। तो कलरीपट्टू जो आपका मार्शल आर्ट फॉर्म है, इसके लिए कौन सा भारत का राज्य फेमस है, तो इसमें केरला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत फेमस इंडिया का मार्शल आर्ट फॉर्म रहता है। जो आपका कलरीपट्टू है एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म रहेगा जो कि ओरिजिनेट हुआ है केरला से, और ये माना जाता है कि दुनिया के जो सबसे पुराने मार्शल आर्ट फॉर्म हैं उनमें से एक है आपका कलरीपट्टू। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स पटचित्र पेंटिंग। तो पटचित्र पेंटिंग के लिए आपका कौन सा स्टेट है जो कि जाना जाता है, तो इसमें हमारा उड़ीसा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स लाई हरोबा डांस। लाई हरोबा एक डांस फॉर्म रहेगा जो कि कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, तो यह आपका मणिपुर का एक फेमस डांस फॉर्म रहता है। अगर लाई हरोबा डांस की बात करी जाए तो ये एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो कि ओरिजिनेट हुआ है मणिपुर से, और ये एसोसिएटेड है आपका वर्शिप से, लोकल डाइटीज जो लोकल देवता हैं आपके डाइटीज होते हैं उनसे रिलेटेड आपका ये एक डांस फॉर्म हो जाएगा। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स वर्ली पेंटिंग। तो वर्ली जो पेंटिंग है आपकी, वर्ली जो कला है, ये भारत के कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र का एक फेमस आपका आर्ट फॉर्म हो जाएगा। वर्ली आर्ट फॉर्म एक ट्रेडिशनल स्टाइल आपकी स्टाइल रहेगी जो कि ओरिजिनेट हुई है महाराष्ट्र से। ये आर्ट फॉर्म आपकी करेक्टराइज करी गई है सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स में, और ये आपकी डिपिक्ट करती है एवरीडे लाइफ जो है विलेज के लोगों की, उसको डिपिक्ट ये आपकी करती है। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स कलबेलिया डांस। तो कलबेलिया जो नृत्य है, कलबेलिया जो डांस है, बहुत फेमस, एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। तो कलबेलिया डांस कौन सी स्टेट का आपका एक डांस फॉर्म रहेगा, इसमें राजस्थान हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कलबेलिया डांस की बात करी जाए तो ये एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो कि ओरिजिनेट होता है राजस्थान स्टेट से, और ये जो परफॉर्म किया जाता है ये कलबेलिया कम्युनिटी के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, और ये कैरेक्टराइज किया जाता है आपका ग्रेसफुल मूवमेंट्स, इंटीग्रेटेड फुटवर्क और आपका रिदमिक म्यूजिक के साथ। कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो कटक शहर है कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो यह आपको मिलेगा महानदी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है।
विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंजेस। तो सतपुरा की जो पर्वतमाला है, जो पहाड़ियां हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी धूपगढ़ रेंज। जो धूपगढ़ है ये हाईएस्ट पीक हो जाएगी आपकी सतपुरा रेंजेस की। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। ब्रह्मपुत्र रिवर अभी हमने पीछे ही कवर करे था कि जो तिब्बतन रीजन है वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इसमें दो ऑप्शंस तो आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी आंगसी ग्लेशियर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बतन रीजन से ओरिजिनेट होती है, फिर ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है, अरुणाचल प्रदेश के बाद आसाम में फ्लो करती है, फिर ये आपकी बांग्लादेश में जाके एंट्री लेती है, उसके बाद ये आपकी एंड हो जाती है बे ऑफ बंगाल में जाके। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम दक्षिण गंगा। कोई भी इस क्वेश्चन को आंसर को गलत नहीं कर सकता कि दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है। तो गोदावरी रिवर रहेगी जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। साउथ की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। दी भजा केव्स आर लोकेटेड इन। तो भजा गुफाएं भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं? तो ये आपको मिलेंगी महाराष्ट्र स्टेट में। आपकी अजंता केव्स हो गई, इलोरा केव्स हो गई, एलिफेंटा केव्स हो गई, ये आपकी सब कहां पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र स्टेट में ही आपकी लोकेटेड रहेंगी। विच इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये क्वेश्चन हम बहुत बार कवर कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैरन आइलैंड आपका आंसर हो जाएगा। बैरल आइलैंड पे आपका इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो आपका लोकेटेड है, और ये बैरन आइलैंड जो है ये आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। छोटा नागपुर प्लेटू इज स्प्रेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। छोटा नागपुर का पठार भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है? तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा, ये आपकी स्टेट्स रहेंगी जिनमें छोटा नागपुर प्लेटू आपका फैला हुआ है। इन विच स्टेट इज दी नोकलिकई वाटरफॉल्स लोकेटेड। तो नोकलिकई जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको मिलेगा मेघालय स्टेट में। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ टोटल हाउ मेनी आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो इसमें आपका 36, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसमें टोटल आपके 36 जो आइलैंड है वो इंक्लूडेड है, जिसमें मिनिकॉय आइलैंड आपका रहता है जो कि सदर्न मोस्ट आइलैंड भी है लक्षद्वीप का, इंपॉर्टेंट रहता है, फेमस रहता है। और अगर लक्षद्वीप की बात करी जाए तो लक्षद्वीप जो रहेगा आपका ये अरेबियन सी में आपको आइलैंड मिलेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज की सबसे बाहरी श्रेणी का क्या नाम है? अभी रिसेंट में आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ था एसएससी का, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था 2-3 बार। तो इसमें ऑप्शन डी शिवालिक्स इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क आपको उत्तर प्रदेश स्टेट में लोकेटेड मिलेगा। इंडिया का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो आपका हेमिस नेशनल पार्क रहेगा, जिसको स्नो लेपर्ड्स के लिए जाना जाता है, और वो लोकेटेड है आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, आपको ध्यान रखना है। और स्नो लेपर्ड्स के लिए जाना जाता है। जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वो वन हॉर्न राइनोज के लिए जाना जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। विच अमंग इज दी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज दी हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। तो जनगणना की अगर हम बात करें 2011 की, तो इस टॉपिक से बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर महाराष्ट्र स्टेट हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है वो आपकी महाराष्ट्र स्टेट की है, और अगर सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन आपसे पूछी जाती तो वो उत्तर प्रदेश स्टेट की हो जाएगी। अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पूछी जाती है आपसे तो वो भी उत्तर प्रदेश स्टेट की रहेगी। अगर सबसे कम पॉपुलेशन आपसे इंडिया में पूछ ली जाए तो वो आपकी सिक्किम स्टेट की हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अहमदाबाद इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद में जो महात्मा गांधी हैं उनसे रिलेटेड आपकी एक रिवर आपको मिल रही होगी इसमें, जिसमें ऑप्शन डी साबरमती आपका करेक्ट आंसर है। तो अहमदाबाद आपका साबरमती रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन गुजरात स्टेट। तो गुजरात राज्य में कौन सा बांध है? तो आपको उकई डैम मिलेगा गुजरात स्टेट में। द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन विच कंट्री।
तो गंगा नदी की सहायक नदी है जिसका नाम पद्मा है, ये किस देश में है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। जो गंगा रिवर है जैसे ही वो बांग्लादेश में एंट्री लेती है तो गंगा रिवर को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों जब मीट करती हैं, आपकी गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको मेघना बोला जाता है आपका बांग्लादेश में। मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? मूसी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो मूसी रिवर एक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी कृष्णा रिवर की। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत मिलेगा आपको ताप्ती रिवर के अराउंड सिचुएटेड। द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इज? तो मुसलमानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो मुस्लिम्स हैं वो सबसे ज्यादा रहेंगे, और अगर हिंदू की बात करी जाती तो सबसे ज्यादा हिंदू मिलेंगे आपको इंडिया में। बकरवाल ट्राइब्स आर फाउंड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो बकरवाल जनजाति भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वहां की एक फेमस ट्राइब रहती है आपकी बकरवाल ट्राइब। तो ये टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस थे हमारे। आपके ज्योग्राफी जो है टॉप 50 सीरीज जो चल रही है उससे रिलेटेड रहेगा। सेट 9 आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। अब हमारे 2 क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे, टेस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा आज का पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? तो भारत का मसाला उद्यान कौन से राज्य को कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। हमारा आज का दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज होम टू द फेमस वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का घर कौन से राज्य को कहा जाता है? तो इसमें भी जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी ई बुक्स मिल जाएंगी। आपको जो भी ई बुक बाय करनी हो आप उसको डायरेक्टली वहां से बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।